नमस्कार दोस्तों, राम राम भाई, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल KPR एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एवरेज की हमारी तीसरी क्लास रहेगी। जिस भाई ने 2 क्लासेस नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ से दोनों क्लासेस देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी तीसरी क्लास। तीसरी क्लास में क्या चलेगा कि जो दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना, तो वही आज हम दूसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उन्हें ही हम डिस्कस करते हैं आज। ठीक है भाई, तो देखिएगा, चीज़ों को बड़े आराम से समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़िए सभी। क्वेश्चन कह रहा है जी 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 22 है, तो बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। निकालिए भी आंसर क्या होगा। देखिए, बड़े आराम से पढ़ना है, चीज़ों को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है। हम ऐसे ही समझते चलेंगे जैसे ऑफलाइन क्लासेस में चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा, 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है बाबू? 22 है। कितना है जी? 22। तो आप इस बात को जानते हो कि जो भी हमारे पास में औसत होता है वो मिडिल टर्म होती है, बीच वाला नंबर होता है। अरे हाँ या ना? और जो प्राकृत संख्या जो होती है ना, उनके बीच अंतर कितने का होता है? तो अंतर होता है जी 1 का। प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है जी? 1 का। तो जो मिडिल टर्म है, अब कैसे पता चलेंगे मिडिल टर्म है यार? मिडिल टर्म 22 है, औसत हमारे पास 22, कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप 7 में 2 से भाग दीजिए तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब हमें चौथा नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है जी? चौथा नंबर, या चौथे नंबर की जो संख्या होगी ना वही हमारा औसत होगा। तो 3 आगे होंगे और 3 कहाँ होंगे बाबू? पीछे की ओर। तो चौथे नंबर की संख्या कौन सी है? 22 है, वही तो हमारा औसत दे रखा है। अरे हाँ या ना? तो 22 हमें औसत दे रखा है। क्लियर है जी? तो 3 नंबर आगे होंगे और 3 नंबर पीछे होंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि इसके पीछे क्या रहा होगा? 21। अब मैंने 21 कैसे लिख दिया आप बताओ? क्योंकि कहानी कहाँ की? कहानी है जी नेचुरल नंबर की। मतलब क्या बोल रहा है? प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बाबू? प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या इसके पहले 21 होगा, फिर क्या होगा जी? 20 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 19। अरे हाँ या ना? और 22 के बाद आ जाएगा क्या? 23। 23 के बाद कितना आ जाएगा जी? 24। और 24 के बाद में क्या आ जाएगा जी? 25। क्या इस बात को आप समझ पाए? अरे हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे पास 7 लगातार प्राकृत संख्याओं की बात हो रही थी। अब सामने वाला 7 भी तो दे सकता है, 700 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है, 300 भी दे सकता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न संख्याओं हमें दे सकता है और उन नंबर का औसत पूछ सकता है। तो क्या आप ऐसे पूरे ही नंबर लिखते चलोगे क्या? अरे हाँ या ना? नहीं, हमें इस प्रकार से पूरे नंबर नहीं लिखना है। तो हम कैसे क्वेश्चन को हल करें? तो ध्यान से समझिएगा। मुझे एक बात बताइए कि जो प्राकृत नंबर होते हैं जी, जो प्राकृत नंबर होता है ना हमारे पास में, उनके मध्य डिफरेंस कितने का होता है? तो आप कहोगे जी 1-1 का। मतलब 1-1 बढ़ते जाता है, जैसे नंबर बढ़ाते जा रहे हो 1-1 बढ़ते जाएगा। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जी यहाँ से नंबर 1 यहाँ भी बढ़ेगा, 1 का डिफरेंस यहाँ भी आएगा, जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे 1 का डिफरेंस यहाँ भी आएगा। तो ऐसे 1-1 बढ़ेगा और टोटल 22 के बाद नंबर कितने? तो आपने बोला जी 3। कितने नंबर है बाबू? 3 नंबर। तो ओवरऑल बढ़ेगा कितना? तो आपने कहा जी 3 बढ़ेगा। तो आप इस 22 में 3 जोड़ दीजिए तो बड़ा नंबर क्या निकल आएगा? 25। उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ पा रहे होगे। और ऐसे ही हमें छोटे नंबर की ओर जाना है तो 1-1 कम होते हुए जाएगा। एवरेज से पीछे जा रहा है ना जी, तो 1-1 कम होते हुए जाएगा। तो भाई 1 कम होगा और इस प्रकार से कितना ओवरऑल कितना कम होगा? तो आप कहोगे जी 3 कम होगा। तो इस प्रकार इसमें से आप 3 घटा दीजिए, तो 22 में से 3 घटाओगे तो छोटा नंबर निकल आएगा बाबू 19। अरे हाँ या ना? क्या इस बात को आप समझ पाए? हाँ या ना तो बोलिएगा। तो बड़ा नंबर आएगा 25 और छोटा नंबर आएगा क्या? 19।
इसी प्रकार आगे भी और भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। 7 लिखा था, अब 7 की जगह मैं लिख देता हूं बाबू यहाँ पर कितना 21। 21 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, औसत भी चेंज कर देता हूं। तो बड़ा नंबर और छोटा नंबर आप बताइएगा। 121 कितना है जी 121। तो बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइएगा। पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। भाई थोड़ा पेशेंस रखना, हम चीज़ों को बड़े आराम से पढ़ते चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चल रहे हैं। किसी प्रकार से ट्रिक पे विश्वास नहीं रखना है आपको। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट ट्रिक 3 सेकंड 4 सेकंड में। भाई ट्रिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी कभी ट्रिक काम नहीं करती है। आया समझ में? अरे हाँ या ना? तो बड़े आराम से चीज़ों को समझते चलना। बताइए जी 21 नंबर, कितने नंबर है जी 21 नंबर। तो मुझे एक बात बताइएगा बाबू, 21 में तो 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 10.5। तो 10 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है, तो हमें नंबर कौन सा लेना है जी? तो आप बोलोगे जी नंबर हमें लेना है कौन सा, 10.5 आ रहा है, तो मतलब कौन सा नंबर लेना है 11वां। और 11वें नंबर की जो संख्या होगी ना वही औसत होगा। अरे हाँ या ना? सही है जी? हाँ बिल्कुल सही। तो जो 11वें नंबर की जो संख्या होगी ना वही औसत होगा। तो औसत कितना दे रखा है 121। कितना दे रखा है जी 121। तो 10 नंबर क्या पीछे है क्या? अरे हाँ या ना? और 10 नंबर कहाँ होंगे? आगे की ओर। तो 10 नंबर 121 के पीछे और 10 नंबर 121 के आगे है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो आप? तो डिफरेंस कितने कितने का रहेगा जी? 1-1 का। अरे हाँ या ना? डिफरेंस कितने कितने का रहेगा? 1-1 का। और 1-1 बढ़ेगा तो ओवरऑल डिफरेंस कितने का आएगा? तो आप कहोगे जी 10 का है, कोई गुणा 1 कर दीजिए। तो ओवरऑल डिफरेंस 10 का, 121 में आप 10 जोड़ दोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा कितना 141। कितना आ जाएगा जी 141। भाई 131 आएगा। कितना आएगा जी 131। अरे हाँ या ना? ठीक। और इसमें से आप 10 घटा दोगे, इसमें से आप 10 घटा दोगे तो छोटा नंबर निकल आएगा बाबू। तो 10 आप इसमें से घटा दीजिए, तो 10 घटाओगे तो छोटा नंबर 111 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 111। उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा। लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत। 43 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 145 है। तो बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए जी। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। टोटल नंबर कितने हैं बाबू? 43। एवरेज कितना है जी? 145। अरे हाँ या ना? कुछ भाई का तो आंसर आ भी गया होगा। तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने 43 को 2 से काट दिया। किससे काट दिया जी? 2 से। तो 22 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 22 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो मुझे कौन सा नंबर लेना है जी? 23वां नंबर। तो 23वें नंबर की ही मेरी संख्या औसत होगी। तो 23वें नंबर की जो संख्या है वो औसत है। तो 23वें नंबर की संख्या कौन सी? तो आपने कहा जी 145। कितना है बाबू? 145। तो मुझे एक बात बताइएगा कि 22 नंबर संख्या के पीछे होंगे तो 22 नंबर संख्या के आगे होंगे। क्लियर है जी यहाँ तक? और हर एक नंबर में कितना बढ़ते जा रहा है? तो आपने कहा जी 1-1। तो ऐसे ओवरऑल बढ़ेगा कितना? 22। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह समझ पाए होंगे। तो ये 22 आप ले जाके इसमें जोड़ दीजिए। तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 4 और 2 6, 6 के साथ 6 होगा। कितना होगा भाई? 6 और 1 का 1। 167 बड़ा नंबर। और इधर से आप 22 घटा दो तो ये 22 यदि घट जाएगा तो 22 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बोलिएगा? ये हो जाएगा जी 3, ये हो जाएगा 2 और ये 123। कितना हो जाएगा बाबू? 123। देखिए यार किसी ट्रिक के चक्कर में ना पढ़े आप कि यार 22 जोड़ दो मतलब 23 घटा दो, 24 घटा दो, ऐसा आंसर आ जाएगा। नहीं, चीज़ें बदलती रहती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ट्रिक आप खुद ही तैयार कर सकते हो। क्लियर है जी, आप खुद ही ट्रिक बना सकते हो। बात रही क्वेश्चन की ना, तो मैं किसी प्रकार से क्वेश्चन आपको किसी बुक से रट के नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रखा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझो, ताकि आप पेपर में क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही हल कर पाओ। 22 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 118.5 है। कितना है बाबू? 118.5 है। तो बड़ी संख्या बताइए और छोटी संख्या बताइए। देखो यार, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बड़े आराम से समझा रहा हूँ चीज़ों को। जब आप पेपर में यदि किसी क्वेश्चन को हल कर रहे हो ना, तो हाँ, जितना स्पीडली हो सके उतना स्पीडली हमें क्वेश्चन करना है। क्लियर है जी? वहाँ भी आप इसी तरीके से आराम से क्वेश्चन को ना करें, क्योंकि सामने वाला हमें कहीं ना कहीं टाइम कम देगा। मैं तो चाहता हूँ आप यहीं से क्वेश्चन को समझ के ही तुरंत आंसर निकाल दो, तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक है भाई? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो मेरे भाई इस बात को आप? देखिए यार, 22 लगातार संख्या है। तो आपने कहा जी 22 को हमने 2 से काटा। किससे काटा बाबू? 2 से। तो कितने बार कट गया? 11 बार। अब जब 11 बार कट गया है तो पूरी तरह कट गया है, दशमलव में कोई नंबर तो आ ही नहीं रहा हमारे पास में। तो अब इसकी कहानी क्या रहेगी? इसकी कहानी ये रहेगी जी, इधर से भी 11वां नंबर होगा, इधर से भी 11वें नंबर की संख्या होगी। कहाँ से? पीछे से भी मान लीजिए, आगे से मान लीजिए। और इधर से भी कौन से नंबर की संख्या होगी जी? 11वें नंबर की। पीछे से भी 11वें नंबर की, और आगे से भी कौन से नंबर की संख्या है? 11वें नंबर की। अरे हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो भाई इस बात को? तभी तो 11 दूनी कितना होगा? 22 होगा। तभी कितना होगा जी? 22। अब ध्यान समझिए, तो ये भी बीच वाला नंबर, ये भी बीच वाला नंबर। आप पिछला वीडियो देखिए, बरोबर चीजें समझ में आएगी। तो ये भी बीच वाला नंबर, ये भी बीच, इन दोनों के बीच में ही तो औसत है। तो इन दोनों के बीच में औसत है, तो औसत कितना दे रखा है? तो आपने कहा जी 118.5 दे रखा है। औसत कितना दे रखा है बाबू? 118.5। अरे हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताइएगा कि जब 118.5 औसत है, तो कहीं ना कहीं 11वें नंबर की संख्या 118 रही होगी, और इसके जस्ट आगे इधर पीछे से 11वें नंबर की संख्या कौन सी थी? तो आपने कहा जी 119 थी। कौन सी थी भाई? 119। इन दोनों के बीच में ही औसत कितना? 118.5। और एक कहानी आप बताइएगा कि भाई संख्या कौन सी है? तो आपने कहा जी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या की बात हो रही। बढ़ेगा कितना? 1 1। तो 11वें नंबर की संख्या तो पीछे से ये हो गई, तो क्या इसके पहले 10 नंबर होंगे क्या? अरे हाँ या ना? तो बिल्कुल 10 नंबर हो गए भाई। और इसके पीछे भी 10 नंबर होंगे क्या? तो आपने कहा जी हाँ। और डिफरेंस कितने कितने का? तो आपने बोला जी 1 1 का डिफरेंस। तो भाई मेरे 1 1 का डिफरेंस, तो ओवरऑल डिफरेंस जाएगा कितने का? तो 10 एकम 10 का जाएगा। तो आप 10 घटा दीजिए तो छोटा नंबर हो जाएगा बाबू 108। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का जाएगा? तो 10 घटा दिए, तो यहाँ ओवरऑल डिफरेंस यहाँ भी कितने का जाएगा जी? 10 का जाएगा। तो आप यहाँ 10 जोड़ दीजिए तो बड़ा नंबर 119 में जोड़ना है जी। तो 119 में जोड़ोगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा 129। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे। अरे हाँ या ना तो बोलिएगा भाई। आ रही चीज़ें समझ में? अगले क्वेश्चन का आंसर आप निकालिएगा। ठीक, देखो यार, लाइव क्लास रहेगी ना, तब आप खुद ही नंबर बोलते जाना। मेरा काम केवल इस प्रकार से लिखने का रहेगा। और लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए 2017, 18, 19, 20। कितना ले लूँ भाई यहाँ पर? चलो भाई 112 नहीं, 144 लेते हैं। कितना लेते बाबू? 144 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 818.5 कर देते। कितना कर देते जी? 818.5 है। तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है जी? भाई 144 लो, 48 लो, जो भी लेना है। ठीक है भाई, आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बड़े नज़दीक से समझा हूँ और बहुत नज़दीक से पढ़ा भी हूँ। ठीक, आपको मेरी नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिएगा 144 नंबर कितना दे रखा है बाबू? 144
डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 72। पूर्णतः कट गया, पूरी तरह कट गया नंबर। तो जो 72वीं संख्या होगी ना, तो भाई वो भी बीच वाला नंबर है, हम थोड़ी ना कह रहे कि नहीं है। तो 72वें नंबर की संख्या आगे से, और 72वें नंबर की संख्या जो होगी ना बाबू, वो पीछे से होगी। इन दोनों के बीच में ही औसत है, इन दोनों नंबर के बीच में ही क्या है जी, औसत है। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? अरे हाँ या ना? अब इन दोनों के बीच में ही औसत है, तो औसत कितना दे रखा है? तो आपने कहा जी 818.5 औसत दे रखा है। कितना दे रखा है बाबू? 818.5 क्या दे रखा है? औसत दे रखा है। तो भाई मेरे मुझे एक बात बताइएगा आप, प्राकृत संख्या तो डिफरेंस एक एक का जाएगा, तो जब 72वें नंबर की संख्या पीछे से है तो क्या इसके पहले 71 नंबर होंगे क्या? अरे हाँ या ना? और 72वें नंबर की संख्या आगे से है तो इसके पहले भी 71 नंबर होंगे क्या? हाँ या ना? तो भाई मेरे जब 818.5 है तो 818.5 से पहला नंबर कौन सा रहा होगा इसके पीछे के? तो आप बोलोगे जी 818 रहा होगा। क्या रहा होगा? 818। प्राकृत की बात हो रही, प्राकृत तो लगातार होते हैं, अंतर एक एक का होता है। तो इसके बाद में कौन सा रहा होगा? तो आपने बोला जी 819 नंबर। अरे हाँ या ना? तो 818 ये है, 819 ये है। तो इसी प्रकार एक एक का डिफरेंस जाएगा तो नंबर कितने? 71। तो ओवरऑल कितने का डिफरेंस जाएगा? तो आप बोलोगे जी 71 का जाएगा। ओवरऑल डिफरेंस कितने का जाएगा बाबू? 71 का। तो आप 71 जोड़ दीजिएगा, 9 1 10 हो जाएगा, बचा कितना? 1 8 7 और 1 8, 8 और 1 कितना? 9, कुछ भी नहीं। तो 890 हो जाएगा बाबू बड़ा नंबर, और आप इधर 71 घटा दोगे तो 71 घटाओगे तो छोटा नंबर। ये बचा कितना? 7। 11 में से 7 गया, कितना बचा बोलिएगा? तो आप बोलोगे जी 4 बच गया, और यहाँ पर कितना? 7। 747 छोटा नंबर। क्या हो जाएगा जी? 747 छोटा नंबर। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? अरे हाँ या ना? उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को बराबर समझ पा रहे होंगे। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं बताइएगा? अरे बोलिएगा। पेन कॉपी लेकर क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन लेते भाई इसी आधार पे, ठीक? लिख देते 214 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 918.5। कितना दे रखा है बाबू? 918.5। तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, निकालिएगा। मेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो। बेटा कहने की बातें होती है सब। आया ना समझ में? ठीक है, चांद तारे तोड़ लाएंगे, कोई कुछ नहीं लाता। सब कहने की बात है, ठीक है। 214 देखिएगा, ध्यान दो यहाँ पर। चलो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 207। तो जो 207 ही आएगा ना? हाँ जी 207 आएगा। तो जो 207वें नंबर की संख्या कहाँ से लेना? सॉरी 107वें, 207 नहीं जी 107। तो 107वें नंबर की संख्या आगे से भी लेना है, और 107वें नंबर की संख्या बाबू पीछे से भी लेना है। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? उन दोनों के बीच में ही औसत दिया होगा, कहीं ना कहीं औसत वही मिलेगा। तो औसत कितना दिया है? 918.5 औसत दे रखा है। कितना दे रखा है जी? 918.5। ठीक, तो इसके पहले नंबर कौन सा? तो आपने कहा जी 918। इसके बाद में तो आपने कहा जी 919। कितना है बाबू? 919। तो ऐसे ही जब 107वें नंबर की संख्या, तो कहीं ना कहीं 106 नंबर इसके पीछे रहे होंगे। अरे हाँ या ना? तो बोलिए 106 नंबर इसके आगे होंगे और 106 नंबर इसके पीछे रहे होंगे। इन दोनों बीच वाले नंबर के आगे और पीछे 106। तो अंतर जाएगा जी कितने का? 1 1 का। तो इस प्रकार से ओवरऑल अंतर कितने का जाएगा? तो आप बोलोगे जी 106 का। तो आप 106 इसमें ले जाके जोड़ दीजिए तो बड़ा नंबर निकल आएगा, और 106 इसमें घटा दीजिए तो छोटा नंबर निकल आएगा। चलो घटाइए। तो यहाँ से घटा दिया, 8 में से 6 गया, 2 बच गया, 1 का 1 बच गया, ठीक है भाई। और यहाँ बच गया 8, 812 छोटा नंबर। इसमें जोड़ दो बाबू, तो 9 और 6 कितना होता है? 25 की 15,
25 होता है भाई। एक और कितना हो जाएगा 2, 9 कितना हो जाएगा जी 10। तो 1025 बड़ा नंबर हो जाएगा और 812 हमारे पास में छोटा नंबर हो जाएगा। अरे भाई इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो बताइएगा, क्या समझ पा रहे हो चीज़ों को आप? हाँ ना तो बोलो हाँ, ठीक। तो ये तो प्राकृत की कहानी थी। अब आते हैं बाबू हम सम पे। किस पे आते हैं जी? सम संख्या पे। तो सम नंबर को आप समझिएगा। सम नंबर के बीच में अंतर कितने का होता बोलिएगा? अरे बता दो, 2 का अंतर। मान लीजिए 8 नहीं 7 लेते, पहले तो 7 नहीं 9 ले लेते हैं। 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 9 है जी, 22 है। तो बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। निकालो भाई आंसर इसका, निकालो। भाई सभी से बोल रहा हूँ, मम्मी की परी और पापा के परिंदे दोनों आंसर निकालो आप। चलो देखिएगा 9 लगातार है तो भैया 9 में हम भाग देंगे जी 2 से। किससे भाग देंगे? तो 4 पॉइंट कुछ आएगा। 4 पॉइंट क्या आएगा जी? कुछ आएगा हमारे पास। मतलब नंबर कौन सा लेना है हमें? तो आप बोलोगे जी 5वें नंबर की संख्या। तो 5वें नंबर की जो संख्या ले रहे हैं ना, तो मुझे एक बात बताइएगा, जब 5वें नंबर की संख्या, अच्छा सम की बात हो रही है बाबू, किसकी बात हो रही है जी? सम नंबर की। तो 5वें नंबर की संख्या ही क्या होगी? औसत होगी। 5वें नंबर की संख्या ही क्या होगी जी? औसत। और औसत दे रखा है कितना? 22। कितना दे रखा है बाबू? 22 औसत दे रखा है। अरे हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताइएगा, 22 के पहले 4 नंबर इधर है तो 22 के बाद 4 नंबर इधर होंगे क्या? अरे हाँ या ना? तो 22 के पहले 4 नंबर पीछे और 22 के 4 नंबर आगे भी हमारे पास में 4 नंबर है। क्लियर है जी? कौन से नंबर? सम। तो एक बात बताइएगा जी, सम नंबर में कितने का डिफरेंस? तो आप कहोगे जी 2 का जाएगा। प्रत्येक सम नंबर में डिफरेंस कितने कितने का जा रहा है? तो आपने कहा जी डिफरेंस 2-2 का जा रहा है। अरे हाँ या ना? तो 2-2 का डिफरेंस जा रहा है तो अब नंबर कितने? तो आपने कहा जी 4 है। टोटल नंबर भाई 4 नंबर इधर बचे तो 4 नंबर इधर बचे। तो जब 2-2 का डिफरेंस जा रहा है तो 4 नंबर में टोटल डिफरेंस कितने का जाएगा? तो 8 का जाएगा। बड़े नंबर तक टोटल डिफरेंस जाएगा 8 का। तो भाई एक काम कीजिए, आप ये 8 जोड़ दीजिए 22 में, तो बड़ा नंबर निकल आएगा बाबू कितना? 30। और आप 8 इधर घटा दोगे तो छोटा नंबर कितना निकल आएगा? तो 8 घटाओगे 12 में से 14 हमारे पास में छोटा नंबर निकल आएगा। अरे हाँ या ना तो बोलिएगा। तो छोटा नंबर होगा बाबू 14 और बड़ा नंबर होगा जी 30। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को बराबर समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर बताइएगा। सत्ताईस लगातार सम संख्याओं का औसत 142 है। 27 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है जी? 142 है। तो बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ भाई। देखिए टोटल कितनी संख्या है जी? 27। कितनी है बाबू? 27। 2 से काटोगे तो 13 दूनी 26। अरे हाँ या ना? 13 पॉइंट कुछ मतलब 13.5। तो कौन से नंबर की संख्या लेना है? 13 दूनी 26। तो 14 नंबर की जो संख्या होगी ना वही हमारे पास औसत होगा। अरे हाँ या ना? तो जो 14 नंबर की संख्या है वही हमारे पास में औसत है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जो 14 नंबर की संख्या वही औसत है बाबू, तो क्या 13 नंबर 14 के पीछे होंगे क्या? तो आपने कहा जी हाँ। और इस इधर से भी 14 ही नंबर की संख्या औसत होगी। तो औसत कितना दे रखा है? तो आपने बोला जी 142 दे रखा है।
औसत कितना दे रखा है बाबू, 142 दे रखा है। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी। तो इस 14 नंबर की संख्या है, इस 14 नंबर की संख्या हमारे पास में 142 है, तो कहीं ना कहीं 13 नंबर इधर होंगे क्या। और ऐसे ही अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे जी डिफरेंस 2-2 का बढ़ते जा रहा है, तो 2-2 का डिफरेंस बढ़ते जाएगा, तो ऐसे 13 नंबर में टोटल ओवरऑल डिफरेंस कितने का बढ़ेगा, तो आप बोलो 26 का। तो आप ये 26 ले जाके बाबू प्लस कर दीजिए तो बड़ा नंबर निकल आएगा, और इधर आप 26 घटा दीजिए तो छोटा नंबर निकल आएगा। अरे हाँ या ना। तो 26 जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 4 और 2 कितना हो जाएगा जी 6, 168 बड़ा नंबर होगा। और 26 घटा दोगे तो 12 में से 6 गया 6 बच जाएगा, 3 में से 2 गया 1 बच जाएगा, 116 छोटा नंबर हो जाएगा। क्लियर है जी। 116 छोटा नंबर होगा और 168 बड़ा नंबर होगा। भाई समझे कि नहीं समझे, समझ गए, ठीक। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अगला क्वेश्चन, गोविंद मेरो है। 123 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना लें बाबू, 512 है। तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। निकालो भाई इसका आंसर, आप कोशिश तो करो यार, आप भी पेन कॉपी लेकर बैठे और कोशिश साथों साथ करते चलिएगा। मैं चीज़ों को इस प्रकार से समझाते हुए चल रहा हूँ कि जैसे आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो, ना कि ऑनलाइन क्लास में। इसी प्रकार से आपकी फीलिंग होना चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लासेस में बैठे हुए हैं, ना कि ऑनलाइन क्लासेस में। क्लियर है जी। मैं बड़े आराम से चीज़ों को समझाऊंगा, और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया हूँ भाई कि हम जो भी पढ़ेंगे ना पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, आधा अधूरा कतई नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो कंप्लीट पढ़ेंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। देखो यार 123 कितना दे रखा है जी, 123, 2 से काटोगे तो ये 6 बार कट गया, 61 दशमलव कुछ। अरे सही तो है क्या जी, अरे हाँ यार 61 दशमलव कुछ पॉइंट आएगा, मतलब जो 62वें नंबर की संख्या होगी ना वही हमारा औसत होगा जी, जो 62वें नंबर की। और औसत दे रखा है कितना, 512। कितना दे रखा है बाबू, 512। अरे हाँ या ना। तो आप इस कहानी को समझ पाए होंगे कि हम बार बार अभी से उसी बात को समझ रहे हैं। तो आप बराबर समझ पाए होंगे कि 62वें नंबर की संख्या ही औसत है, तो औसत कितना है, 512। तो मुझे एक बात बताइए, 61 नंबर पीछे होंगे तो 61 नंबर क्या आगे होंगे क्या। अरे हाँ या ना। और सम नंबर की बात है तो डिफरेंस कितने का बढ़ते जा रहा, तो 2-2 का डिफरेंस बढ़ते जाएगा। टोटल नंबर कितने, तो आपने कहा जी 61, तो ओवरऑल डिफरेंस बढ़ेगा कितना, 6 दूनी 12, 122 का बढ़ जाएगा। कितने का बढ़ जाएगा बाबू, 122 का। तो 2-2 का डिफरेंस बढ़ते जा रहा, तो आप ये 122 ले जाके 512 में जोड़ दीजिए। तो 512 में जोड़ोगे तो बड़ा नंबर निकल आएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया जी 4, 5 3 हो जाएगा, 5 और 1 6, मतलब 634 जो है ना बड़ा नंबर होगा। और 122 इधर आप घटा दोगे। क्लियर है जी। 122 घटा दोगे तो छोटा नंबर निकल आएगा, 0 हो जाएगा। 11 में से 2 गया, बचा कितना, बोलो भाई, 9 और 2 11, यहाँ पर 490। 490 क्या हो जाएगा बाबू, छोटा नंबर हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी। 490 छोटा नंबर हो जाएगा और 634 बड़ा नंबर हो जाएगा। अरे हाँ या ना। आगे देखिएगा, ठीक है भाई। तो हम और क्वेश्चन लेते हैं और चीज़ों को समझते। कभी जो बादल पर से मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। 88 लगातार सम संख्याओं का औसत 217 है, तो बड़ा और छोटा नंबर बताइएगा। क्लियर है जी। बताओ क्या होगा भाई बड़ा और छोटा नंबर। तेरे पहलू में तो हमें करना क्या है मेरे भाई, 88 को 2 से काटना है। अब कहानी क्या है कि जी 88 2 से पूर्णतः कट चुका है। इतना सभी समझ पाए। पेपर में भी ऐसे ही चीज़ों को समझते हुए चलना है हमें।
और क्वेश्चन का आंसर बहुत स्पीड तरीके से देना है। तो ये 88 को 2 से काटेंगे तो कितने बार कट गया बाबू? 44 बार। तो जो 44वें नंबर की संख्या है ना, वो दोनों ओर से 44वें नंबर की संख्या बीच वाली संख्या होगी। कैसे? देखिएगा, इस प्रकार से चलेंगे तो 44वें नंबर की संख्या बाबू आगे से होगी, अरे हाँ या ना, और 44वें नंबर की जो संख्या होगी ना जी, वो पीछे से भी होगी। और यही दोनों हमारे पास में औसतन नंबर होंगे। तो भाई जो भी औसत होगा, दोनों नंबर तो औसत हो नहीं सकते, तो जो भी औसत होगा ना जी, इन दोनों के बीच वाला ही नंबर औसत होगा। और इन दोनों के बीच वाला नंबर औसत होगा तो वो दे कितना रखा है? तो आपने कहा जी 217। कितना दे रखा है बाबू? 217। 217 हमारे पास औसत दे रखा है। तो आगे से भी 44वें नंबर की संख्या, पीछे से भी 44वें नंबर की संख्या। तो मुझे एक बात बताइएगा, आप बहुत समझदार हो, तो समझदार की कहानी के हिसाब से मुझे एक बात बताओ कि 44 के पीछे नंबर कितने हैं? तो आप बोलोगे जी 43 नंबर और बचे हैं। तो इसी प्रकार हमने पीछे से भी काउंट किया था तो 44वें नंबर की संख्या थी, तो इसके पहले नंबर कितने बचे? तो आपने कहा जी 43 नंबर बचे। कितने नंबर बचे बाबू? 43 नंबर। अरे हाँ या ना? हाँ। देखिए, तो अब ये संख्या विषम है और सम संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है जी? सम संख्या की। तो भाई मेरे, जब विषम संख्या दे रखी है तो इसके जस्ट पहले नंबर कौन सा होगा? सम। तो आप बोलोगे जी 216। कितना हो जाएगा बाबू? 216। और 217 के बाद में सम नंबर कौन सा है? तो जस्ट इसके बाद वाला कौन सा है? 218। क्लियर है जी? या आप 216 निकाल लिए तो 216 के बाद सम नंबर कौन सा? तो आप कहोगे जी 218 है। कौन सा है जी? 218। क्या इस बात को समझ पा रहे हो आप सभी? तो ये 43 नंबर है। कितने नंबर है बाबू? 43। और 2 का डिफरेंस जाएगा तो ओवरऑल डिफरेंस कितने का जाएगा? कितना बढ़ते जाएगा? तो आप बोलोगे जी ओवरऑल बढ़ेगा 43 गुणा 2 कर दो। तो 43 गुणा 2 करोगे तो हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा जी? 96। अब ढक्कन 86 होगा। कितना होगा भाई? 86 होगा। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? तो 43 गुणा 2 करोगे तो हो जाएगा 86। तो भाई यहाँ 86 बढ़ जाएगा ना। कितना बढ़ जाएगा? 86। तो बड़ा नंबर निकल आएगा और 216 से आप 86 घटा दोगे ना तो छोटा नंबर निकल आएगा। तो आप 218 में 86 जोड़ दोगे। 218 में जोड़ना है जी। 8 और 6 कितना हो गया? 14। कितना हो गया जी? 14। सही तो है क्या? सही है भाई। 8 और 1 9 और 1 कितना हो गया जी? 10 हो गया। बचा 1 2 और 1 3। 304 जो होगा ना बाबू, वो हमारे पास बड़ा नंबर होगा। 304 क्या हो जाएगा जी? बड़ा नंबर हो जाएगा। छोटा नंबर निकालना है तो 6 में से 6 गया, कितना बचा? 0। 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बोलिएगा? तो आप बोलोगे जी 3 बचेगा और यहाँ पर 1। 130 जो है ना वो छोटा नंबर होगा और बड़ा नंबर कितना होगा? 304। क्या बात समझ पाए आप? अरे हाँ या ना बोलो। कुछ आवाज़ आई? हाँ सर। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चीज़ों को आप समझते चलिएगा। अगला नंबर लेते हैं, ठीक है भाई? अगला नंबर ले लेते हैं बाबू 198। सम संख्याओं का औसत 405 है। कितना है जी? 405 है। तो बड़ी एवं छोटी संख्या याद कीजिए। 405 है तो बड़ी और छोटी संख्या याद कीजिए। निकालो भाई, फटाक से आंसर निकालो। आप कोशिश कीजिएगा। देखिए यार, पेन कॉपी लेके बैठना है ना। ऐसा नहीं कि चीज़ों को हम समझ लेंगे तुरंत के लिए, तो चीज़ें माइंड में सेट हो जाएगी, पर बाद में हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रॉब्लम दे जाएगी। मतलब भूल जाएंगे हम, ठीक है? मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा है भाई, जितना घिसोगे ना उसे, उतनी चीज़ों को आप ढूंढते चले जाओगे। जितना उस चीज़ को आप घिसते हुए जाओगे, मतलब जितना पढ़ोगे ना, उतना ही आप उस सब्जेक्ट में चीज़ों को ढूंढते हुए चले जाओगे। 198 नंबर कितना दे रखा है बाबू? 198। तो आपने कहा जी 198 में 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से काटेंगे, 2 इनाम 18, 2 इनाम 18। मतलब 99 नंबर की संख्या आगे से भी होगी जी, और जो 99 नंबर की संख्या पीछे से भी होगी। अरे हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, अभी से समझा रहा हूँ तो अब तो मान पा रहे हो क्या, या जान पा रहे हो अब चीज़ों को?
तो 99 नंबर की संख्या बाबू आगे से भी होगी और 99 नंबर की संख्या पीछे से भी होगी। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। और ये दोनों बीच वाली संख्या है और इन दोनों के भी बीच में जो नंबर है ना वही हमारा औसत होगा। तो औसत कितना है, तो आपने कहा जी औसत 405 है। कितना है बाबू, औसत दे रखा है 405। अरे हाँ या ना, तो औसत दे रखा है 405। तो मुझे एक बात बताइए आप, ये 405 भाई 405 तो विषम नंबर है। कौन सा नंबर है, विषम। और नंबर किसकी बात हो रही है, इवन नंबर, मतलब सम संख्या की बात हो रही। और एवरेज क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है। तो मुझे एक बात बताओ कि 405 के पहले इवन नंबर कौन सा, तो आप बोलोगे जस्ट 404 है। कितना है बाबू, 404। और इसके बाद में कौन सा, तो आप बोलोगे जी 406। तो जब 99 नंबर की संख्या आगे से भी है और 99 नंबर की संख्या पीछे से 406 दे रखी है और आगे से 404 दे रखा है, तो मुझे एक बात बताओ कि इसके पीछे टोटल नंबर कितने बचे, तो आपने बोला जी 98। तो इसके भी पीछे टोटल नंबर अब बचे कितने बताइएगा, तो आप बोलोगे जी 98 नंबर बचे। सम नंबर की बात हो रही है, इवन नंबर की बात हो रही है, तो डिफरेंस कितने का बढ़ते जाएगा, तो आप बोलोगे जी प्रत्येक में 2-2 का डिफरेंस बढ़ते जाएगा, मतलब 2-2 बढ़ते जाएगा। तो ओवरऑल बढ़ेगा कितना, तो 98 गुणा 2 करोगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 16, बचा 1 9 दूनी 18 और 1 19, 196 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा जी 196। तो आप ले जाके 196 इसमें जोड़ दीजिएगा तो बड़ा नंबर निकल आएगा और 196 यहाँ से घटा दोगे तो छोटा नंबर निकल आएगा। क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, हाँ या ना बोलो। अरे बोलिएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 और 6 12 हो जाएगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा जी, सॉरी 9 और 1 10 हो जाएगा। बचा कितना 1 4 5 और 1 कितना 6। तो 602 जो है ना वो बड़ा नंबर होगा और आप 196 इधर से घटा दोगे ना तो छोटा नंबर निकल आएगा। तो भाई मेरे घटा दें, चलो तो एक काम करते डायरेक्टली 400 में से, 4 तो छोड़ दीजिए, 400 में से हमने 200 घटाया तो बचा कितना 2 और 4 ज़्यादा घटा दिया। कितना घटा दिया जी 4 ज़्यादा, मतलब 204 208 बचेगा। कितना बच जाएगा बाबू 208। तो 208 जो होगा ना हमारे पास में वो कौन सा नंबर होगा जी, वो हो जाएगा छोटा नंबर। तो बड़ा नंबर 602 और छोटा नंबर 208। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो, अरे हाँ या ना। उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो बराबर 100% समझ में आ रहा है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, हाँ ठीक। देखिए ये तो 198 लगातार नंबर है जी। कितने हैं बाबू 198। अब मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ और फिर और आगे चीज़ों को लेते हुए हम बढ़ते हैं। क्लियर है जी। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, तो भाई एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं 204 लगातार। कितने लेते हैं जी 204 लगातार सम संख्याओं का औसत। कितना लिख दूँ भाई 204 है तो इसे लिख देता हूँ 717, 701 लिख दिया। कितना लिख दिया जी 701। 17 लिखोगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ भाई क्या होगा आंसर। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। देखो यार 204 लगातार सम संख्याओं की बात हो रही है। तो आप 204 में भाग दोगे बाबू 2 से। किससे भाग दोगे जी 2 से। तो ये कितना आ जाएगा 102। 102वें नंबर की संख्या जो होगी ना वो आगे से भी होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो मेरे भाई। और 102वें नंबर की संख्या पीछे से भी होगी। क्लियर है जी। और इन दोनों, ये दोनों ही नंबर बीच वाले हैं तो अब 2 नंबर तो औसत हो नहीं सकता। तो जो भी औसत होगा ना भाई इन दोनों के बीच में ही होगा, या इन दोनों के बीच वाली ही वैल्यू तो औसत होगी। तो इन दोनों के बीच वाला नंबर दे रखा है 701। कितना दे रखा है बाबू 701। तो मुझे एक बात बताइएगा कि 701 बीच वाला नंबर दे रखा है तो इसके पहले कौन सा नंबर, तो आपने बोला जी 700।
भाई सम नंबर की बात हो रही ना, तो इसके पहले कौन सा नंबर है सम, तो आपने बोला 700। इसके बाद वाला नंबर बताइए, तो आपने बोला 702। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी। तो मुझे एक बात बताइएगा मेरे भाई, जब 102वें नंबर की संख्या आगे से भी 702 है और 102वें नंबर की संख्या 700 है, कहाँ से, सामने से, मतलब आगे से, और पीछे से ये है, सॉरी ये आगे से है जी, और ये कहाँ से, पीछे से। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। तो क्या 101 नंबर इसके पीछे रहे होंगे क्या, तो हाँ जी बिल्कुल। तो क्या 101 नंबर भी इसके आगे, मतलब इसके पीछे रहे होंगे क्या इधर, तो हाँ जी बिल्कुल रहे होंगे। और मुझे एक बात बताइएगा कि मेरे भाई जब एक नंबर में 2-2 का डिफरेंस बढ़ रहा है तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा, तो ओवरऑल बढ़ेगा 202। कितना बढ़ेगा बाबू, 202। तो आप ये 202 ले जाके इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो बड़ा नंबर 2 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 4, और 7 और 2 9, 904 हमारे पास में बड़ा नंबर हो जाएगा। और आप 202 इसमें से घटा दोगे तो 202, मतलब 200 घटाए 500, 498 छोटा नंबर हो जाएगा। 498 क्या हो जाएगा जी, छोटा नंबर। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अरे हाँ या ना तो बोलिए। देखो भाई, ट्रिक के चक्कर में इसलिए नहीं पढ़ना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रिक चेंज होते रहती है। मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होगी कि सर डायरेक्टली मैं 202 भी तो घटा सकता था। अरे हाँ या ना, वहाँ से 2 कम करके मतलब ट्रिक बन जाती और 202 घट जाता। मैं जान सकता हूँ उस चीज़ को, पर आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। क्लियर है जी। या आप इस प्रकार से बोल देते कि मतलब और भी भिन्न भिन्न प्रकार से चीज़ों को आप बना सकते हो। ठीक है भाई। कैसे, क्या बोलते कि सर मैं यहाँ से 701 में 204 जोड़ देता। क्लियर है भाई। तो 705 हो जाता, मैं ये घटा देता तो मेरा आंसर आ जाता 705 नहीं 905 हो जाता। कितना हो जाता बाबू, 905। और एक घटा देता तो मेरा आंसर हो जाता जी 904 हो जाता। तो आप इस प्रकार भी बड़े और छोटे नंबर निकाल सकते हो, पर भाई ट्रिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। तो आप किसी ट्रिक पे ना जाए, कॉन्सेप्ट के अनुसार चीज़ों को बड़े आराम से समझते चले, तो ये चीज़ें अपने आप आपके माइंड में आ जाएगी। अरे हाँ या ना। तो अब ये तो कहानी थी जी सम की। अब आते हैं विषम पे। किस पे आते हैं बाबू, विषम पे। मान लीजिए 11 लगातार ऑड नंबर है का औसत दे रखा है। इसको और बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं। ठीक, औसत कितना ले ले मेरे भाई, तो आपने बोला जी 35। तो बड़ी और छोटी संख्या बताइए। 11 लगातार विषम संख्या का औसत। पढ़िएगा क्वेश्चन बड़े ध्यान से और हल कीजिएगा आप, है ना भाई। जो भी बात बता रहा हूँ आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं। अरे भाई यस या नो तो बोलो। आप बोल दो, मेरे तक आवाज़ बराबर आपकी आ जाएगी। आप उस चीज़ के लिए कतई टेंशन ना लो। मेरे तक आवाज़ आपकी बराबर आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई। देखो यार, कितने नंबर है जी, 11। 1102 से भाग देंगे तो 5 पॉइंट कुछ, मतलब नंबर कौन सा लेना है, 6वें नंबर की संख्या। कौन से नंबर की संख्या लेना है जी, 6वें नंबर की। और जो 6वें नंबर की संख्या होगी ना बाबू, वही तो हमारा औसत होगा। वही क्या होगा जी, औसत होगा। जो 6वें नंबर की संख्या होगी वही हमारा औसत होगा। तो 6वें नंबर की संख्या, तो 5 नंबर क्या इसके पीछे होंगे क्या, अरे हाँ या ना। तो 5 नंबर इसके पीछे होंगे मेरे भाई, और 5 नंबर ये औसत के इधर भी पीछे होंगे। दोनों साइड 5-5 नंबर होना चाहिए। क्लियर है जी। तभी तो 5, 5, 10, और ये 6वें नंबर की संख्या मतलब एक ही नंबर है, तो 5, 5, 10 और कितना हुआ, 11 नंबर हो रहे हैं। टोटल कितने नंबर हो रहे हैं बाबू, 11। और ये 6वें नंबर की संख्या औसत, तो औसत कितना दे रखा है, तो आपने कहा जी 35 दे रखा है। कितना दे रखा है, 35। तो मुझे एक बात बताइए कि बढ़ते कितना जाएगा, तो आपने कहा जी 2-2 बढ़ते जाएगा। कितने बढ़ते जाएगा जी, 2-2। कहाँ से पता चला, अरे भाई विषम नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में जब नंबर बढ़ते जाता है तो कितना कितना बढ़ते जाता है, प्रत्येक नंबर में 2-2 बढ़ते जाता है। 35 के बाद में 2 बढ़ेगा, 37, 39, 41, 43, 45, ऐसे तो नंबर बढ़ जाएगा। और नंबर दे रखे हैं जी कितना, 5। तो ओवरऑल बढ़ेगा कितना, तो आपने कहा जी 10 बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा, 10। तो 10 का डिफरेंस रहेगा बड़े और औसत के बीच में, जो बड़ा नंबर है और औसत के बीच में। तो मेरे भाई यदि 35 में मैं 10 जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ बाबू, 10। तो 35 में 10 जोड़ दूँ तो आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा जी, 55। अरे नहीं मेरे भाई 45 आएगा।
कितना आएगा जी 45। तो बड़ा नंबर कितना होगा 45। और इसी प्रकार 35 से 10 घटा दूँ, वो तो मैं देख रहा था कि आपका ध्यान है कि नहीं है, इसीलिए तो गलत बोला कुछ था और लिखा और कुछ था। ठीक है भाई, तो मुझे पता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ध्यान है कि नहीं है। 25 मतलब 35 में से 10 घटाओगे, छोटा नंबर होगा 25। उम्मीद करता हूँ आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। क्लियर है जी, इसे भी लिख लो। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। मान लीजिए यार कि हमारे पास में 23 लगातार विषम संख्या है और औसत दे रखा है बाबू 65 ले लें, औसत लेते हैं हम 87। तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 23 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 87। तो बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइएगा जी। देखो यार, चीज़ों को बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप भी अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझते चलिएगा, ताकि दोबारा भूलने का कोई चांस ही ना रहे। और चीज़ों को आप जब जितना आराम से समझोगे ना, बड़े आराम से पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखना है अपने आप में थोड़ा सा, क्यों यार एकदम से फुल स्पीड से पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता। ये बात आप भी जानते हो। क्या आप कहोगे सर हम बहुत स्पीड से हम पहाड़ को चढ़ लें, तो ये थोड़ा सा असंभव है। पर कछुए की चाल चलते चलते धीरे धीरे यदि पहाड़ को आप चढ़ना प्रारंभ रखोगे तो समय तो लगेगा, उस बात को तो मानते हैं, पर पूरी तरह पहाड़ आप चढ़ जाओगे। क्लियर है जी, मतलब स्पीड से जाओगे तो जल्दी थक जाओगे, और धीरे धीरे जाओगे तो दूरी ज़्यादा तय करोगे और थकोगे कम। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो? देखो यार क्वेश्चन देखते हैं। ये कहानी तो चलते ही रहेगी। 2 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 11 पॉइंट कुछ आएगा क्या? तो कौन से नंबर की संख्या लेना है जी? 12वें नंबर की। और जो 12वें नंबर की संख्या होगी बाबू, वही हमारे पास औसत होगा क्या? बोलिए हाँ या ना। आपने बोला जी हाँ। तो औसत 12वें नंबर की संख्या होगी, तो औसत क्वेश्चन में दे रखा है ना जी, कितना दे रखा है 87। औसत कितना दे रखा है बाबू? 87। तो जो 12वें नंबर की संख्या वही हमारे पास में औसत है, तो क्या 11 नंबर इसके 87 के पीछे दोनों साइड 11-11 नंबर बचे क्या? हाँ या ना बोलिएगा आप। औसत के दोनों साइड कितने नंबर बचे? तो आपने कहा जी 11 नंबर। तो 11 इधर भी नंबर बचे, 11 नंबर इधर भी बचे। तो मुझे एक बात बताइएगा कि बाबू ऑड नंबर है और कितना कितना बढ़ते जा रहा है? तो आपने कहा जी 2-2 बढ़ते जा रहा है, और 2-2 बढ़ेगा तो ओवरऑल बढ़ेगा कितना? 11 दूनी 22 बढ़ेगा। तो अब 87 में आप 22 जोड़ दीजिए तो ये बड़ा नंबर निकल आएगा, और 22 घटा दोगे तो छोटा नंबर निकल आएगा। क्लियर है जी? तो ये हो जाएगा 7 में से 2 गया 6, नहीं यार 5 होगा। कितना हो जाएगा जी? 5। और 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा, अरे सॉरी यार, घटाना नहीं भाई, जोड़ना है। क्या करना है जी? जोड़ना है। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। तो ये तो 65 हो जाएगा ना, इधर लिख देते हैं। ये 65 कौन सा नंबर हो जाएगा बाबू? छोटा नंबर। 7 और 2 कितना हो गया? 9। 8 और 2 10। 109 बड़ा नंबर। क्या इस बात को जान पा रहे हो आप सभी? समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से? मुझे हाँ या ना तो बताओ। उम्मीद करता हूँ यार कि आप समझ पा रहे होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप समझ पा रहे हो? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि पेट्रोल का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि जी समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। हाँ चलो आगे की कहानी देखो भाई, इसका आंसर बताइएगा। 147 लगातार विषम संख्याओं का औसत 747 है। कितना है बाबू? 747 है। तो बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को लेते हुए, बस आप चीज़ों को समझते चलिएगा। 147 लगातार विषम संख्याओं का औसत। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? देखो यार, कुछ लोगों का, कुछ मेरे भाई का आंसर तो आ गया होगा, समझ पा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो चीज़ों को बड़े आराम से समझ पा रहा है। 147 को 2 से काटोगे 7 हो जाएगा,
और ये बचेगा कितना, 2 तिया 6, 73 पॉइंट कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है जी, 73 पॉइंट कुछ आएगा। अरे हाँ या ना, तो 73 पॉइंट जब कुछ आएगा तो नंबर कौन सा लेना, तो आप बोलोगे जी 74वें नंबर की जो संख्या होगी ना वही हमारे पास में औसत होगा। कौन से नंबर की बाबू, 74वें नंबर की। अरे हाँ या ना, तो 74वें नंबर की संख्या ही औसत होगी। तो मेरे भाई 74वें नंबर की संख्या औसत होगी तो औसत दे कितना रखा है, तो आपने कहा जी 747। कितना दे रखा है बाबू, 747। तो एक बात बताइएगा कि जी क्या 73 नंबर इसके पीछे होंगे, तो क्या 73 नंबर इसके आगे भी होंगे क्या, मतलब जो औसत है उसके आगे और पीछे दोनों साइड 73 नंबर बचेंगे क्या। तो आप कहोगे जी हाँ, 73 दूनी कितना हो जाएगा, 146। एक नंबर ये 74वें नंबर की संख्या, 74 नहीं, 74 नंबर की संख्या है वो। क्लियर है जी। तो भैया टोटल नंबर 147 है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। तो 2 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा जी, 2। तो 73 गुणा 2 कर दो, 146 ऐड कर दीजिए। तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा जी, बड़ा, और इसमें से 146 आप घटा दोगे तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा, छोटा। तो 7 और 6 कितना हो गया बाबू, 13। 4 और 4 और 8 कितना, 9। सही है। 7 और 1 कितना हो गया जी, 8। 893 होगा बड़ा नंबर, और 146 घटाओगे यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा 0 और ये बचेगा 6। 601 होगा जी छोटा नंबर। 601 क्या हो जाएगा बाबू, छोटा नंबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे। देखिए यार अगला क्वेश्चन, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन अब चेंज कर रहा हूँ, ठीक है भाई। मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, मेरा चैन भी। बताओ यार, 44 लगातार विषम संख्याओं का औसत 126 है, तो बड़ी और छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है भाई, बताइएगा। मेरी आशिकी कोई कुछ भी कहे यार, आवाज़ में तो दम है ना। चलो देखिए यार, 44 नंबर है। कितने नंबर है बाबू, 44। 2 से काटोगे तो 22 आ रहा है, फिक्स टाइम कट गया, मतलब कि हमारे पास में दशमलव के बाद कोई नंबर या कोई चांसेस है नहीं इसमें। तो 22वें नंबर की जो संख्या होगी ना वो आगे से भी होगी, तो आगे से 22वें नंबर की संख्या। क्लियर है जी। और पीछे से भी कौन से नंबर की संख्या होगी, तो आपने कहा जी पीछे से भी 22वें नंबर की संख्या। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो क्या इतना, अरे हाँ या ना। इतना आप समझ पाए क्या। तो 22वें नंबर की संख्या आगे से भी और पीछे से भी, और ये दोनों ही नंबर हमारे पास औसतन होंगे, पर औसत नंबर तो 2 होंगे नहीं भाई। तो इन दोनों के जो बीच वाला नंबर है ना, ये दोनों ही बीच वाले नंबर है, 22वें आगे से भी और 22वां पीछे से भी। तो इन दोनों के जो बीच वाला नंबर है ना वही तो हमारे पास औसत है। तो औसत क्वेश्चन में दे कितना रखा है, तो आपने कहा जी 126 दे रखा है। कितना दे रखा है बाबू, 126। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जो 126 औसत दे रखा है, तो कहीं ना कहीं, अरे ये तो सम नंबर है। कौन सा नंबर है जी, सम, इवन नंबर। और बात किसकी हो रही जी, ऑड नंबर की। तो 126 के पहले ऑड नंबर कौन सा, तो आप बोलोगे जी 125। तो कहीं ना कहीं ये 122वां नंबर जो आगे से था ना वो 125 था, और पीछे से 22वां नंबर, तो भाई 125 के बाद जस्ट नंबर कौन सा रहेगा, ऑड। तो आप बोलोगे जी 127। कौन सा है जी, 127। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं। या 126 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है ऑड, तो आपने कहा जी 127। तो मतलब पीछे से जो 22वां नंबर का नंबर है ना वो 127 है, और आगे से जो 22वें नंबर का नंबर है ना वो 125 है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब इस बात को आप बताइएगा कि जब 22वें नंबर की संख्या, तो इसके पहले टोटल नंबर कितने थे, मतलब कितने रहे होंगे, तो आप कहोगे जी 21 है। और इस 22वें नंबर की संख्या 125 है, तो अब इसके पीछे कितने नंबर रहे होंगे, तो आप कहोगे जी इधर भी 21 नंबर रहे होंगे। कितने रहे होंगे बाबू, 121। तो आप इस बात को बताइएगा कि जब ऑड नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बाबू, ऑड नंबर की, तो जब एक नंबर में 2-2 बढ़ते जा रहा है, कितना बढ़ते जा रहा है जी, 2-2 बढ़ते जा रहा है, तो टोटल 21 नंबर में ओवरऑल कितने का डिफरेंस रहेगा। तो
तो आप कहोगे जी 21 दूनी 42 का रहेगा। कितने का रहेगा बाबू? 21 दूनी 42 का। क्लियर है? तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। यही 42 आप जोड़ दोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। 7 और 2 मतलब ओवरऑल जो डिफरेंस आ रहा है ना 42 का आ रहा है, तो जो डिफरेंस है ना वो बड़े नंबर और इधर से 22वें नंबर की जो संख्या है ना उनके बीच का डिफरेंस है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? तो 7 और 2 9 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया जी? 6। बस यही तो 169 हो जाएगा। कौन सा नंबर? बड़ा नंबर। और इधर से आप 42 घटा दोगे तो ये छोटा नंबर आ जाएगा। तो ये 5 में से 2 गया, बचा कितना बाबू? 3। और 12 में से 12 ही तो बचा क्या? तो 4 जाएगा, 8 और 4 12, मतलब ये हो जाएगा बाबू 83। तो 83 है छोटा नंबर और बड़ा नंबर हो जाएगा 169। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक, देखो यार अगला क्वेश्चन, इसे आप लिख लीजिएगा। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको ढूंढे, गलियां तेरी गलियां, गलियां 126 मुझको ढूंढे। अरे विषम की बात हो रही ना? हाँ 402 399 कर देते हैं। कितना कर देते जी? 399। और भी आसान बन जाएगा क्वेश्चन। लगेगा तो आपको थोड़ा टफ, पर क्वेश्चन और आसान बन गया एक्चुअल में। अरे नहीं नहीं भाई, विषम की बात हो रही ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हम सोचे रहे ससुरा, सम की बात हो रही है। 401। अरे नहीं यार, ये भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो एक काम करो भाई, 400 ले लो, अब सही रहेगा। ना तो 399 होगा ना ही 401 होगा, क्योंकि जो नंबर्स ऑफ टर्म है ना वो हमारे पास में इवन है। बहुत बड़ी कहानी है, घर पे बैठ के आप समझिएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप डायरेक्टली नंबर कैसा लिख दिए, तो आप भी लिख सकते हो भाई, बस चीज़ों को थोड़ा आराम से डीप में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं किसी चीज़ को आपको रट के नहीं पढ़ा रहा हूँ, बड़े आराम से चीज़ों को मैंने बहुत समझा हूँ, उसके बाद ही इन चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है जी? ठीक है मेरे भाई, देखो यार चलो देखिए यार 126 नंबर कितने दे रखे हैं बाबू? 126। 126 को आप 2 से काटोगे तो कितने बार कटेगा? 63। फिक्स टाइम कट गया। कितने बार कट गया जी? 63 बार। तो 63वें नंबर की जो संख्या होगी ना वो आगे से भी 63वें नंबर की होगी और पीछे से भी 63वें नंबर की संख्या होगी, और ये दोनों ही नंबर बीच वाले होंगे। क्या इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते? बताओ। अरे हाँ या ना? अभी से चीज़ों को समझते आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई मेरे तरफ नहीं, ब्लैक बोर्ड की तरफ देख यार। ठीक, तो 63वें नंबर की संख्या आगे से भी होगी, 63वें नंबर की संख्या कहाँ से होगी जी? पीछे से भी होगी। अरे हाँ या ना? और इन दोनों के बीच वाला ही नंबर तो औसत होगा, और औसत दे कितना रखा है? तो आपने बोला जी 400। कितना दे रखा है बाबू? 400। तो भाई मेरे जब 400 दे रखा है और ये तो इवन नंबर, पूछा किसकी बात है जी? ऑड की। तो इसके पहले ऑड नंबर कितना है? तो आपने कहा जी 400, सॉरी मेरे भाई 399। कितना है जी? 399। सही तो है भाई। 400 के पहले ऑड नंबर कौन सा? तो आपने कहा जी 399। और इसके आगे कौन सा? तो आपने कहा जी 401 ऑड नंबर है। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? तो 399। अब ये आगे से भी जो है ना 63वें नंबर की संख्या है, और ये कौन सी? 399। और 401 जो है ना जी पीछे से 63वें नंबर की संख्या है। तो क्या इसके पहले क्या 62 नंबर और रहे होंगे क्या? तो आप कहोगे जी हाँ। तो इसके पहले भी 62 नंबर रहे होंगे क्या? तो आप कहोगे जी हाँ। इतनी कहानी समझ पाए आप सभी? तो भाई कहानी ये है कि भाई ऑड नंबर है, बढ़ेगा कितना? बोलो 2-2। कितना बढ़ेगा जी? 2-2। तो हमें निकालना है ये 63वें नंबर की संख्या और जो बड़ा पद है उन दोनों के बीच का डिफरेंस।
तो जब 2-2 बढ़ेगा तो एक में 2 बढ़ रहा है तो 62 में ओवरऑल कितना बढ़ते चला जाएगा, तो आप कहोगे जी 124, 2 दूनी 4, 124। ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा बाबू 124। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 124 आप ले जाके यहाँ जोड़ दीजिए, किसमें 63वें नंबर की संख्या में। तो ये हो जाएगा बाबू 5, 4 और 1 5, ये 2 का 2, 4 और 1 5, 525 बड़ा नंबर और इधर आप 124 घटा दोगे, कितना घटा दोगे जी 124, 399 में से तो इधर छोटा नंबर आ जाएगा, तो इधर 5 ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 275। तो मेरे भाई 275 छोटा नंबर होगा और 525 बड़ा नंबर होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो आप सभी? अरे हाँ या ना? देखो यार, हम और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। अब क्या लें हम क्वेश्चन में, देखिएगा क्या ये चीज़ें आप हल कर पाओगे सभी? अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हो ना चीज़ों को? तो हम और आगे चलते हैं, ठीक है भाई? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे और आगे चलते हैं। ये दे रखा है n लगातार, तो n पे तो बाद में आते मेरे भाई, मैं लिख देता हूं जी 5 लगातार। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है। कितना है बाबू? k है। ठीक है जी, मैं इसे मिटा देता हूं पहले। k क्या है जी? k 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है। यदि इनमें और इनमें 3 लगातार प्राकृत संख्या शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? बताओ भाई। 5 लगातार प्राकृत संख्या का औसत k है, यदि इनमें 3 लगातार प्राकृत संख्या और शामिल कर दी जाए, नया औसत क्या होगा? देखो यार, क्वेश्चन को पढ़िए आप बड़े आराम से और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है भाई? देखो, कहानी ये है, बड़े आराम से चीज़ों को समझना, ठीक है? पहले आप इस बात को समझिएगा, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं जी? क्वेश्चन पे आते हैं। मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करना। हाँ भाई, मान लीजिए एक नंबर 7 दे रखा है जी और एक नंबर 8 दे रखा है, तो टोटल नंबर कितने? 2 नंबर। मैंने आपसे 2 नंबर का औसत पूछा, तो आप कहोगे जी कितना हो जाएगा? 7 और 8 दोनों को जोड़ देंगे 15, मतलब 7.5 हो जाएगा। औसत कितना होगा जी? 7.5। कितना हो जाएगा? 7.5। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? एक नंबर और ऐड कर देता हूँ प्राकृत ही क्रम में, अंतर मतलब एक एक का जा रहा है, तो टोटल नंबर कितने हो गए? तो अब ये 3 नंबर हो गए जी, और मैं 3 नंबर का आपसे औसत पूछ रहा हूँ। तो आप कहोगे जी बीच वाली वैल्यू कौन सी? 8। तो मतलब अब औसत कितना हो गया बाबू? 8 हो गया। क्या इस बात को समझ पा रहे? क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिएगा, फिलहाल आप इस बात को समझिएगा, ठीक? मैं एक नंबर और ऐड कर देता हूँ, तो ये हो गया जी 10। अब टोटल नंबर कितने हो गए? तो आपने कहा जी 4 नंबर हो गए, और मैंने आपसे पूछा कि 4 नंबर का आप औसत बताइए। तो आप कहोगे जी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, मतलब हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा औसत कितना? 8.5 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? एक नंबर और जोड़ दिया, 11 हो गए, टोटल नंबर 5 हो गए, और इन 5 नंबर का आपसे मैंने औसत पूछ लिया। तो इन 5 नंबर का आपसे एवरेज पूछा, तो बाबू बताओ एवरेज कितना होगा? तो आप बोलोगे जी मिडिल टर्म कितना है? 9। क्या इस बात को आप समझ पाए क्या?
इतनी बात को आप समझ पाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 नंबर का औसत है जी 7.5, 3 नंबर का औसत 8 है, 4 नंबर का औसत 8.5 और 5 नंबर का औसत दे रखा है 9। यहाँ तक की कहानी क्लियर है जी। तो मुझे एक बात बताइएगा आप कि जी हमारे पास में कहानी है कि प्रत्येक नंबर का डिफरेंस एक एक बढ़ते जा रहा है। एक नंबर बढ़ाने पर, कितने नंबर बढ़ाने पर? एक नंबर बढ़ाने पर प्रत्येक नंबर का डिफरेंस कितना बढ़ते जा रहा है? एक एक। तो भाई जब एक एक बढ़ते जा रहा है तो 2 नंबर का औसत 7.5 था, तो जब 3 नंबर का पूछा एक ही नंबर बढ़ाया था तो औसत कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे जी 0.5 बढ़ गया। यहां से 3 नंबर का औसत तो हमारे पास में 8 था, जब 4 का पूछा तो औसत कितना बढ़ गया? तो आपने कहा जी 0.5 बढ़ गया। क्या इस बात को समझ पाए आप? यहां से भी औसत कितना बढ़ गया जी? 0.5 बढ़ गया। यहां से भी औसत कितना बढ़ गया बाबू हमारे पास में? 0.5 बढ़ गया। अरे हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताइएगा आप सभी कि जो डिफरेंस होता है ना, 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस जितना बढ़ रहा है ना, मतलब एक नंबर बढ़ाने पर एक का डिफरेंस बढ़ रहा है, सॉरी एक नंबर बढ़ा दिया तो डिफरेंस कितने का था? एक का, तो उसका आधा ही औसत इंक्रीज होता है। मतलब औसत जो है ना मेरे भाई उसका आधा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा जी? आधा। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कि जो 2 नंबर थे और 2 नंबर का हमारे पास में औसत कितना दे रखा था? 7.5। प्राकृत नंबर की बात हो रही। तो जब 2 नंबर थे और मैंने बोला कि इन 2 नंबर में मैं 3 नंबर और ऐड कर देता हूं तो औसत कितना बढ़ जाएगा? तो भाई जब प्राकृत की बात थी तो एक एक का डिफरेंस रहेगा। कितने का रहेगा जी? एक एक का। तो औसत जो बढ़ेगा वो एक का आधा बढ़ेगा। एक का आधा मतलब कितना बाबू? 0.5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है जी? 0.5 बढ़ रहा है। और 0.5 जब एक नंबर के बढ़ाने से बढ़ रहा है तो 3 नंबर के बढ़ाने से कितना बढ़ेगा? तो आप बोलोगे जी 3 नंबर के बढ़ाने से बढ़ जाएगा 1.5 बढ़ जाएगा, मतलब 1.5 बढ़ जाएगा। तो 2 नंबर का औसत तो ऑलरेडी हमारे पास कितना था? 7.5 था, और जब 3 नंबर और बढ़ा दिए तो औसत कितना बढ़ जाएगा? तो आप बोलोगे जी 1.5 ऐड कर दीजिए तो औसत हो जाएगा 9। क्या इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो आप? देखिए 2 नंबर का औसत 7.5 था और जब 3 नंबर बढ़ गया तो जब हो गए कितने नंबर जी? 5, तो औसत कितना हो गया? 9 हो गया। मतलब बढ़ा कितना है? एक नंबर बढ़ाने पर औसत इंक्रीज हो रहा था 0.5। एक नंबर बढ़ाने पर औसत इंक्रीज हो रहा था 0.5। तो मुझे एक बात बताइएगा कि नंबर कितने बढ़ाए हमने? 3। तो 3 नंबर बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ा? 1.5 बढ़ा। अरे हाँ या ना? उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे होगे। और ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? मान लीजिए कि एक नंबर 10 है और एक नंबर है जी 12। मैंने आपसे पूछा औसत क्या होगा, तो आपने बोला नंबर है टोटल 2, तो इन 2 नंबर का औसत आपने बोला जी 11 होगा। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? एक नंबर और बढ़ा दिया इसी के बाद वाला, तो सम में है तो कितना हो जाएगा जी? 14। तो नंबर हो गए कितने जी? 3। और अब मैंने इस 3 नंबर का आपसे एवरेज पूछ लिया, तो इन 3 नंबर का एवरेज तो आप बोलोगे जी मिडिल टर्म कितना हो जाएगा? 12। अब एक नंबर और बढ़ा दिया तो एक नंबर हो गया, अगला बढ़ा दिया 16, तो अब हो गए जी नंबर 4। अब इन 4 नंबर का आप औसत बताइए, तो आप इस 4 नंबर का औसत बोलोगे जी अंतिम और प्रथम दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 26, मतलब हो जाएगा बाबू कितना? 13। एक नंबर और बढ़ा दिए रहे हम, 18 कर दिए रहे, तो नंबर कितने हो गए बाबू? 5। तो 5 नंबर का आप औसत पूछें तो आप बोलोगे जी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 14। तो मुझे एक बात बताइए कि हमें क्वेश्चन में 2 नंबर दे रखा था और 2 नंबर का औसत कितना दे रखा था बाबू? 11। कितना दे रखा है जी? 11। और नंबर कौन से थे? सम नंबर। क्लियर है यहाँ तक की? सम नंबर की कहानी है। कौन से नंबर की कहानी जी? सम नंबर। तो मुझे एक बात बताइए कि जो प्रत्येक में कितना कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे जी 2 2 बढ़ रहा है। तो एक नंबर बढ़ाने पर कितना बढ़ता है? 2। तो जब एक नंबर बढ़ाने पर 2 बढ़ता है तो औसत इसका आधा बढ़ेगा। इसका जो अंतर है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसका आधा औसत बढ़ता है। तो जब 2 है तो 2 का आधा कितना होगा? तो आप बोलोगे जी 2 से भाग दिए तो आधा हो जाएगा 1। तो मैंने आपसे ये बोला कि 2 नंबर का औसत कितना था? 11, और मैंने 3 नंबर और बढ़ा दिया। कितने बढ़ा दिया बाबू? 3 नंबर। तो अब नया औसत बताइए कि क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 2 का डिफरेंस जा रहा था और प्रत्येक में कितने का डिफरेंस था? 2 का। तो हमारे पास में एक नंबर बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ता है? एक नंबर बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ता है? तो आप कहोगे जी 1 बढ़ता है। मतलब इस डिफरेंस का आधा कितना बढ़ रहा है? 1। तो हमने नंबर कितने बढ़ाए जी? 3। अरे हाँ या ना? तो बढ़ेगा औसत कितना? 3 बढ़ जाएगा। तो 11 + 3 जोड़ोगे तो औसत कितना हो जाएगा जी? 14। क्या आप इस बात को जान पा रहे हो? यहाँ पे देखिए औसत कितना आ रहा है जी? 14।
मतलब जितने का डिफरेंस होता है ना उसका आधा औसत इंक्रीज होता है, उसका आधा औसत बढ़ेगा। यहाँ तक की कहानी आप समझ पा रहे हो क्या? इसी प्रकार मैं इस क्वेश्चन पे आने की कोशिश करता हूँ और ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा। ये कहानी आप समझ पाए सभी? अरे हाँ या ना तो बोलो। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो आप, जो मैंने आपको अभी बताई? हाँ क्यों मेरे भाई? देखो यार, 5 लगातार सम संख्या थी। कितनी थी जी? 5 नंबर का हमारे पास औसत कितना दे रखा है? तो आप कहोगे जी के दे रखा है। कितना दे रखा है? के। तो जब ये 5 नंबर थे तो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, 5 नंबर थे और कौन से नंबर है बाबू? प्राकृत। कौन से नंबर है जी? प्राकृत। और औसत कितना दे रखा है? के दे रखा है। औसत कितना दे रखा है हमारे पास में? के दे रखा है। क्या इतना सभी समझ पाए आप? तो जब प्राकृत नंबर थे तो अंतर कितने का था? तो आप कहोगे जी 1-1 का। कितने का डिस्टेंस आ रहा था? तो आप बोलोगे जी 1-1 का डिफरेंस था, डिस्टेंस सॉरी 1-1 का डिफरेंस था। अंतर कितने का था जी? 1-1 का। तो भाई औसत इसका आधा बढ़ेगा, तो 1/2 मतलब औसत कितना बढ़ेगा? 0.5। कितना नंबर बढ़ाने पर? 1 नंबर बढ़ाने पर। और 1 नंबर बढ़ाने पर 0.5 बढ़ेगा। तो जब 1 नंबर बढ़ाने पर 0.5 बढ़ रहा है तो नंबर कितने बढ़ाए जा रहे हैं? तो आप कहोगे जी 3 बढ़ाए जा रहे हैं। कितने नंबर बढ़ाए जा रहे हैं बाबू? 3। जब 1 नंबर बढ़ाने पर 0.5 बढ़ रहा है तो 3 नंबर बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ेगा? तो आप बोलोगे जी 1.5 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत था के, तो अब औसत क्या होगा? के प्लस 1.5 होगा। अब औसत क्या हो जाएगा जी? के प्लस 1.5 हो जाएगा। अरे हाँ या ना तो बोलिएगा। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा के प्लस 1.5। ठीक, तो इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन कीजिएगा, मैं चीज़ों को आपको समझाते चलता हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये 5 लगातार प्राकृत संख्या थी, यहाँ पर लिख देते जी 25। कितना लिख देते हैं बाबू? 25। औसत था ए, ठीक है। और हम क्या किए? 10 लगातार प्राकृत संख्या शामिल कर दी जाए, और तो नया औसत क्या होगा बताइएगा जी? तो हमारा आंसर था इसमें के प्लस 1.5। क्लियर है जी? तो ऐसे ही 25 नंबर, ध्यान से समझिएगा चीजों को, ऐसे 25 नंबर दे रखे और औसत कितना है? तो औसत दे रखा है बाबू ए। क्या दे रखा है जी? ए। तो मुझे एक बात बताइए, प्राकृत की बात हो रही है तो डिफरेंस कितने कितने का रहेगा? आप बोलोगे जी 1। तो ऐसे ही पहले तो औसत ए था, और जो भी औसत बढ़ेगा 1 नंबर बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ेगा? इसके डिफरेंस का आधा। तो 2 से डिवाइड कर दो तो डिफरेंस का आधा मतलब 0.5 हमारे पास एवरेज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा जी? 0.5। तो 0.5 तो एवरेज जब बढ़ेगा जब हम 1 नंबर बढ़ाएंगे। कितना नंबर बढ़ाएंगे जी? 1 नंबर। और नंबर कितने बढ़ा रहे हैं हम? तो आप बोलोगे जी 10 नंबर बढ़ा रहे हैं। जब 10 नंबर बढ़ा रहे हैं तो बाबू औसत कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा जी? 5। तो पहले औसत था, अरे 0.5 गुणा 10 करोगे आएगा कितना? 5। तो पहले औसत था जी कितना? ए, और अब नया औसत हो जाएगा ए प्लस 5 हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए आप? तो अब औसत कितना हो जाएगा? ए प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? और देखिएगा, कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें मर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की सुबह। क्वेश्चन पे ध्यान दो बे। इनमें 30 लगातार प्राकृत संख्या और शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा बताइएगा जी? क्या होगा बाबू? बोलिएगा। तो आप बोलोगे जी इस प्रकार से 500 नंबर लिख रखे हैं। कितने नंबर लिखे जी? 500। और औसत कितना दे रखा है? के दे रखा है। अरे हाँ या ना? हाँ जी के है। तो डिफरेंस कितने का आएगा? तो आप बोलोगे जी 1। तो 1 नंबर बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ेगा? 0.5 बढ़ेगा, मतलब इसके डिफरेंस का आधा। तो भैया हमारे 0.5 बढ़ रहा है, तो बाबू नंबर कितने? तो आप बोलोगे जी 30 है। तो औसत बढ़ेगा कितना? 15 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत था के, तो अब औसत हो जाएगा के प्लस 15। समझे कि ना ही समझे बाबू?
तो आंसर हो जाएगा जी k+15। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अगला क्वेश्चन देखिए। तो जी n लगातार है, प्राकृत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? a। क्या दे रखा है जी? a। n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? हम x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जी? n की जगह x लेते हैं। और x लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत n दे रखा है। यदि 500 लगातार प्राकृत संख्या और शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? बताइएगा मेरे भाई। संख्या है क्या है जी? x है। तो भाई x का मान तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 10 लगातार भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब वो यही तो कहना चाह रहा है x लगातार संख्या है। तो यहाँ पर हमने अभी 500 लिया था और जो भी नंबर लिए थे तो उनका तो कोई उपयोग था ही नहीं हमारे पास में। तो मान लो इस x का भी कोई उपयोग नहीं है। उपयोग तो है भाई n का। किसका उपयोग है जी? यहाँ पर n का। मतलब जो भी आंसर डिपेंड करेगा वो n के ऊपर डिपेंड करेगा और कितनी संख्याएं, जितनी संख्याएं बढ़ाई जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है जी? तो ऐसे n नंबर लिखे हुए हैं और इनका औसत दे रखा है बाबू, सॉरी x नंबर है। कितने हैं जी? x। और x नंबर का औसत दे रखा है बाबू n। कितना दे रखा है जी? n। क्या इस बात को आप मानते हो? अरे हाँ या ना? तो n औसत है तो भैया प्राकृत संख्या है, पर कौन सी है जी? प्राकृत। तो डिफरेंस कितने का रहेगा? 1। तो 1 का डिफरेंस है तो औसत में डिफरेंस एक नंबर बढ़ाने पर कितना बढ़ेगा? तो आप बोलोगे 0.5। तो एक नंबर में एक नंबर बढ़ाने पर 0.5। भाई इस प्रकार से एक बढ़ाएंगे ना, तो एक नहीं बढ़ा रहे हम, टोटल कितने बढ़ा रहे हैं? 500। तो 500 नंबर बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ जाएगा? तो आप बोलोगे जी 250। कितना बढ़ जाएगा बाबू? 250। तो पहले औसत था x नंबर का n, अब औसत हो जाएगा n+250। क्या इस बात को समझ पा रहे हो आप? अरे हाँ या ना? तो अब औसत हो जाएगा n+250। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? आगे देखते हैं। तो ये तो थे प्राकृत नंबर। क्लियर है जी? अब हम लेते हैं सम नंबर। कौन से लेते हैं बाबू? सम संख्या। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां। बेटा गलियों वलियों के चक्कर में नहीं रहो, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। आया समझ में? नहीं तो गलियों के चक्कर में रहोगे ना तो आगे तो आप खुद ही समझदार हो, बताने की ज़रूरत आपको कतई नहीं है। ठीक है मेरे भाई? 200 लगातार सम संख्याओं का औसत n है। कितना है जी? n है। कितना दे रखा है बाबू? n है। पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से सभी। 200 लगातार सम संख्याओं का औसत n है। यदि इनमें 20 लगातार प्राकृत संख्या और शामिल कर दी जाए, 20 लगातार प्राकृत संख्या और शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिएगा इस प्रकार से 200 लगातार सम संख्या है। कौन सी है जी? सम। तो डिफरेंस कितने का आएगा बाबू? 2 का आएगा। और औसत कितना दे रखा है? n। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो जो डिफरेंस है उसका आधा औसत में बढ़ेगा, तो 2 से भाग देंगे तो औसत में कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। कब? जब एक नंबर बढ़ाएंगे। जब जब एक नंबर बढ़ाने पर 1 बढ़ रहा है तो कितने नंबर लगातार शामिल कर दे रहे हैं? तो 20। तो कितना बढ़ जाएगा जी? 20। तो अब ये औसत में 20 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत था n, तो अब नया औसत क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे जी नया एवरेज हो जाएगा हमारे पास में n+20। क्या इस बात को आप समझ पाए? उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अरे हाँ या ना? ठीक। और देखिएगा मान लीजिए 500 लगातार सम संख्या है और औसत आपको n ही दिया है। यदि मैं 30 प्राकृत संख्या, सॉरी यार, अभी पिछले क्वेश्चन में मेरे भाई आप यहाँ प्राकृत की जगह सम कर लेना। जो पिछला क्वेश्चन समझाया ना मैंने, आप उसमें प्राकृत की जगह सम कर लेना। ठीक है मेरे भाई? मैंने यहाँ पर प्राकृत ही लिखे रहने दिया था, उससे आप क्या कर लेना? सम कर लेना। 30 लगातार सम संख्या शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? बोलिएगा। तो इस प्रकार से नंबर कितने जा रहे हैं जी? 500। अरे हाँ या ना?
तो 500 नंबर है लगातार कौन से बाबू सम। औसत क्या दे रखा है n, डिफरेंस कितने का, अरे बोलो 2 का। 2 से काटे तो औसत कितना बढ़ेगा 1, पर कितना नंबर बढ़ाने पर, 1 नंबर बढ़ाने पर। तो ऐसे नंबर कितने बढ़ा रहे हैं हम, तो 1 नंबर बढ़ाने पर, एक तो नंबर बढ़ा रहे जी 30, तो कितना बढ़ जाएगा औसत 30। तो पहले था n, अब हो जाएगा औसत n प्लस 30। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो, अरे हाँ या ना। और देखिए सम हो गया, विषम पे आइए। अच्छा सम पे ही लीजिएगा। x लगातार सम संख्याओं का औसत z है। क्या है बाबू, z। 200 लगातार सम संख्या शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा, इनमें 200 लगातार सम संख्या, बताइएगा जी, बोलिएगा मेरे भाई। कर दो भाई थोड़ा चिंतिता चिता है ना क्वेश्चन का। देखो यार कितने हैं x, तो इसके पहले जो 500 दे रखा था वैसे भी उसका कोई उपयोग तो था ही नहीं हमारे पास में, उस नंबर को तो लेना था ही नहीं हमें। तो औसत दे रखा है बाबू z, औसत क्या दे रखा है जी, z दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब 200, अब डिफरेंस कितने का रहेगा सब में, तो आप बोलोगे जी 2 का। कितने का डिफरेंस, 2 का। तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो औसत बढ़ेगा इसका आधा, मतलब कितना 1। और कितना नंबर बढ़ाने पर, 1 नंबर। तो 1 नंबर बढ़ाने पर हमारे पास औसत 1 बढ़ रहा है, तो नंबर कितने बढ़ा रहे हैं 200, तो औसत कितना बढ़ जाएगा बाबू 200 बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा नया औसत z प्लस 200, क्योंकि पहले औसत z था, अब नया औसत हो जाएगा z प्लस 200 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब विषम पे आते हैं, कोशिश कीजिएगा सभी आप। 300 लगातार विषम संख्याओं का औसत x है। यदि इनमें 200 लगातार, यदि इनमें 200 लगातार, नहीं भाई 200 की जगह और कुछ कर लो यार, 45 लगातार विषम करना भाई मेरे। पढ़िएगा क्वेश्चन को, पढ़ो बाबू। भाई मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे पास लेवल के क्वेश्चन होते हैं जी। ठीक है मेरे भाई, देखिएगा। आओ देखें, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। देखिए यार, एक नंबर था 300, उसका औसत था x, यही थी आपकी कहानी। औसत कितना है जी x, कितने नंबर का, 300 का। तो भाई विषम की बात हो रही, तो विषम में भी अंतर कितने का होता है बाबू, 2 का। तो 1 नंबर बढ़ाने पर मतलब डिफरेंस कितने का जाता है, 2 का। तो इसका आधा ही तो औसत बढ़ेगा यार, तो 2 का आधा कितना, 1 होगा। तो कितना नंबर बढ़ाने पर, 1 नंबर बढ़ाऊंगा तो औसत कितना बढ़ेगा, 1। तो ऐसे में नंबर कितने बढ़ा रहा हूँ उसमें, तो आप बोलोगे जी 45 नंबर शामिल कर रहे हो, तो 1 गुणा 45 करोगे तो औसत कितना बढ़ जाएगा 45। तो बाबू पहले x था, औसत कितना था जी x, अब औसत हो जाएगा x प्लस 45, ये नया औसत होगा हमारा। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी। अब नया औसत होगा x प्लस 45। भाई मानते हो कि नहीं मानते हो आप इस बात को, अरे हाँ या ना, क्या समझ पा रहे हो सारी बातों को, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। 800 लगातार है, कितनी है जी 800, संख्याओं का औसत x ही है। ठीक है, यदि इसमें और संख्या शामिल कर दें, कितनी 90 लगातार विषम संख्या शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा, बताइएगा मेरे भाई। अब तो बता दे भाई कि नया औसत क्या होगा, कि अब भी नहीं बताओगे। देखो यार, मैंने अभी से क्वेश्चन नंबर 1 ही लिख रखा था यहाँ पर। अब जितने क्वेश्चन हुए हैं आगे आप उन क्वेश्चन को समझ जाइएगा। ठीक है भाई,
अरे हाँ या ना, आओ यार इस क्वेश्चन को देखते हैं। 800 लगातार विषम संख्याएं दे रखी है जी, औसत कितना है बाबू, x है। कितना है जी, x है। तो डिफरेंस कितने का रहेगा, तो आप कहोगे जी 2 का। कितने का आएगा जी, 2 का डिफरेंस। कितने का आ रहा है जी, 2 का डिफरेंस। तो इसका आधा तो औसत में बढ़ेगा, तो इसका आधा कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। कितना नंबर बढ़ाने पर, 1 नंबर। तो नंबर बढ़ा कितने रहे हम, तो आप बोलोगे जी 90 नंबर बढ़ा रहे। कितने नंबर बढ़ा रहे, 90 नंबर। तो भाई 90 नंबर हम बढ़ा रहे हैं, तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 90। तो पहले औसत था x और प्लस 90 बढ़ जाएगा, तो नया औसत हो जाएगा x प्लस 90। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप एक क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेना भाई, अभी से एक ही लिखा है वो, ठीक है ना। अब मुझे ये जानकारी नहीं कि हम टोटल क्वेश्चन कितने पढ़ लिए, ठीक। समझदार हो ना आप थोड़ा तो, ठीक। मान लीजिए a लगातार नंबर है, कितने जी, a, x औसत है। तो आप इसका आंसर बताइएगा। तो वैसे भी तो 500 दिया था, तो कोई काम था नहीं भाई मेरे यहाँ पर, तो a का भी कोई काम रहेगा क्या, नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो ना बातों को। तो 65 लगातार यदि संख्या, विषम संख्या और शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा, बताइएगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बाकी चीज़ें फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। a लगातार सम संख्याएं है, औसत कितना है बाबू, x। पर जो लगातार संख्या है कौन सी, विषम। तो डिफरेंस कितने का रहेगा बाबू, 2 का। तो औसत में कितना बढ़ेगा, इसका आधा। कितना नंबर बढ़ाने पर, 1 नंबर बढ़ाने पर। तो 1 नंबर बढ़ाने पर औसत में 1 बढ़ेगा, तो कितने नंबर बढ़ाया जा रहा है, 65। तो कितना बढ़ जाएगा, 65। तो नया औसत हो जाएगा कितना, बोलिएगा भाई, x प्लस 65 नया औसत हो जाएगा। नया औसत कितना हो जाएगा जी, x प्लस 65। भाई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, इसकी जो भी कहानी है मैंने आपको पहले ही समझा रखा हूँ। अरे हाँ या ना, और देखिएगा। नीचे दी गई 200 लगातार संख्याओं का औसत n है। यदि इनमें 10 लगातार संख्या शामिल कर तो औसत क्या होगा, बताओ मेरे भाई। अच्छा नीचे संख्या देना है आपको, हाँ जी बिल्कुल। 125, 130, 135, 140, इस प्रकार से 200 संख्या है। 200 संख्या है, टोटल कितनी है बाबू, 200 नंबर है। क्लियर है। तो बताओ औसत क्या होगा, बताओ मेरे भाई। देखो यार 200 संख्याएं हैं, ना तो सम ना ही विषम। तो अब डिफरेंस कितने का दे रखा है बोलिएगा, तो आप बोलोगे जी 5 का है। कितने का है जी, 5 का। तो इन 200 नंबर का जो औसत है ना, इन 200 नंबर का जो औसत है ना भाई, वो कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे बाबू n दे रखा है।
कितना दे रखा है n। तो अब डिफरेंस कितने का प्रत्येक पद के बीच में, एक नंबर बढ़ाने पर कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे जी 5। प्रत्येक में एक एक नंबर बढ़ाने पर कितना बढ़ रहा है 5। तो भाई जो भी औसत बढ़ेगा ना इस डिफरेंस का आधा बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा मेरे भाई 2.5। 2.5 हमारे पास में औसत बढ़ेगा। कितना नंबर बढ़ाने पर, एक नंबर बढ़ाने पर। अरे हाँ या ना, मानते हो कि नहीं मानते इस बात को। कितना नंबर बढ़ाने पर, एक नंबर बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ेगा 2.5। तो भाई मेरे 2.5 बढ़ रहा है एक नंबर बढ़ाने पर, तो ऐसे कितने नंबर बढ़ा रहा हूं मैं, तो आप बोलिएगा जी 10 नंबर। तो एक में 2.5 बढ़ रहा है तो 10 नंबर में कितना बढ़ेगा बाबू, 25 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत था n, तो अब नया औसत क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जी नया औसत हो जाएगा हमारे पास n + 25। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो, नया औसत हो जाएगा कितना n + 25। भाई कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने इसका जो भी बेसिक चीज़ें थी आपको पहले ही समझा दिया हूँ। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे की कहानी हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिएगा। यह है सभी के समझ में। डिफरेंस कितने का है जी 5 का, तो औसत कितना बढ़ेगा 2.5। कितना नंबर बढ़ाने पर, एक नंबर। तो जब एक नंबर बढ़ाने पर 2.5 बढ़ रहा, तो ऐसे कितने लगातार नंबर शामिल कर रहे हैं हम 10। तो कितना बढ़ जाएगा बाबू 25। तो पहले औसत कितना था, अच्छा 2.5 किस में बढ़ेगा भाई, ये तो 5 बढ़ते जा रहा है, 2.5 बढ़ेगा औसत में। किस में बढ़ेगा, औसत में। कितना नंबर बढ़ाने पर, एक नंबर। तो नंबर कितने लगातार शामिल कर रहे हैं और हम 10, तो 10 नंबर शामिल कर रहे हैं, तो औसत कितना बढ़ जाएगा 25 बढ़ जाएगा। तो नया औसत हो जाएगा n + 25। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में हम 500, कितना है जी 500। हाँ ठीक है। अच्छा ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में इस प्रकार से, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब दूसरी सीरीज लेते हैं भाई। तीस नंबर, 30 लगातार संख्या और शामिल ना, तो सम ना ही विषम। तो आपको नीचे ये चीज़ें दे रखी है भाई, नीचे यहाँ पर दे रखा है 107, 110, 113, 116, 119, 122। कितने नंबर है टोटल, 500 संख्या है। बताओ भाई औसत क्या होगा, 500 नंबर है। सॉरी औसत नहीं यार, औसत तो n दे रखा है, तो नया औसत क्या होगा, इसी में और नंबर शामिल कर रहे हैं हम, कितने 30 नंबर। पढ़ो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भाई। देखो यार ये सीरीज तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितना कितना बढ़ रहा है मेरे भाई 3 डिफरेंस कितने कितने का है 3 का, और इनका औसत कहीं ना कहीं हमें दे रखा है कितना जी, तो आप कहोगे जी n दे रखा है, औसत क्या दे रखा है n। तो एक नंबर बढ़ाएंगे तो औसत कितना बढ़ेगा, इस डिफरेंस का आधा, कितना 1.5, 1.5 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा जी 1.5। तो भाई मेरे नंबर कितने बढ़ा रहा है, तो आप बोलोगे जी 1.5। एक नंबर बढ़ाने पर औसत बढ़ता है 1.5, तो कितने नंबर बढ़ा रहे हैं हम 30 नंबर। अरे हाँ कि नहीं, अरे हाँ या ना, कितने नंबर बढ़ा रहे हैं बाबू 30 नंबर। तो बढ़ेगा कितना, तो आप बोलोगे जी 15 या 45 बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा बाबू 45। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। तो 15 या 45, हाँ जी 45 ही तो बढ़ेगा। तो ओवरऑल औसत में बढ़ेगा 45। तो पहले था हमारे पास में औसत क्या, अब नया औसत बताइए। तो पहले औसत क्या था जी n, तो अब नया औसत हो जाएगा n + 45। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो सभी, अरे हाँ या ना। और मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन समझाए गए अभी तक, क्या आप सभी क्वेश्चन समझ पाए हो। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम राम भाई, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बराबर समझ में आई होगी। ठीक है।